श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, उसके साथ संसार में कोई बातचीत न करे, शरीर से अतिशय संतप्त हो रहे और मन से भी दुखी रहा करे। बड़े भारी दुख को पाकर कौंडिन्य मुनि उस शिला स्त्री से बोला कि हे शीले, मैं एकाएक उत्पन्न शोक के कारण दुखी हो गया हूँ और मेरा संपूर्ण धन नाश हो गया। स्वजनों से कलह होता है और मुझसे कोई बोलता नहीं, और शरीर में नित्य ज्वर आदि ताप रहते हैं। चित्त में महान खेद रहता है। इसका क्या कारण है? जानती हो तो कहो। किस उपाय से मेरा भाग्य अच्छा होगा? ऐसा सुनकर शील ही है आभूषण जिसके, ऐसे सुंदर स्वभाव वाली वह शिला पति से बोली, अनंत के फेंकने के पाप से यह हुआ है, और अब हे महाभाग, इसके लिए उपाय करो तो फिर सब ज्यों का त्यों हो सकता है। ऐसा उसके कहने से वह मन से हरि भगवान की शरण में गए, वह यानी कौंडिन्य मुनि। इसके अनंतर वह कौंडिन्य मुनि शांति को प्राप्त हो वन को गए और वह उत्तम ब्राह्मण वायु का भक्षण कर तप करने लगे। वह उस परमेश्वर का मन में ध्यान करते भय कि जिसके प्रसाद से मुझे धन धन्य आदि मिला, बाद में अपमान करने से मैं निर्धन हो दुख को प्राप्त हुआ और मेरे को अतिशय दुख देने वाला धन आदि हुआ। ऐसी चिंता करते हुए गंभीर हो वन में फिरने लगे। वहाँ पर फूला फला आम के वृक्ष को देखा। वह कैसा है जिस पर एक भी पक्षी नहीं है और करोड़ों कीड़े लगे हैं। उस आम के वृक्ष से पूछा, कहीं अनंत भगवान को देखा होए तो हे सौम्य कहो, मेरे चित्त में अतिशय दुख है। यह सुनकर आम का वृक्ष बोला कि हे ब्राह्मण, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा। यह सुनकर वह दुखी होकर चल दिया और अनंत भगवान को कहाँ देखेंगे ऐसा विचार करता हुआ घूमने लगा। इतने में बछड़ा सहित एक गाय देखा जो कि वन के बीच में इधर उधर दौड़ रही थी। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पांडव, ब्राह्मण गया से बोला कि जो तुमने अनंत भगवान को देखा है हो तो कहो। तो गो बोली, हे कौंडिन्य ब्राह्मण, मैं अनंत भगवान को नहीं जानती। उसके बाद आगे जाकर घास पर बैठे हुए वृषभ को देखकर उसी से पूछा, हे गो के पति, तुमने अनंत भगवान को देखा है? तब वह वृषभ ऐसा बोला कि मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। इसके बाद आगे जाकर बड़ी सुंदर पुष्करिणी को देखा। उस बावड़ियों का जल इसमें से उसमें और उसमें से इसमें आता हुआ अनेक प्रकार के कल्लोल करता है और कमल, कन्हार, कुमुदनी आदि पुष्पों से युक्त शोभायमान हो रहा है। भ्रमर, हंस, चकोर और बगुला आदि को से सेवित ऐसी उस बावड़ी को देख ब्राह्मण उन दोनों पुष्करणियों से पूछा, तुम दोनों ने कहीं अनंत भगवान को देखा है? यह सुनकर वह दोनों पुष्करणियां बोली, द्विज, हमने अनंत भगवान को कहीं नहीं देखा है। उसके बाद आगे जाकर एक गधा और एक हाथी देखा। ब्राह्मण ने उन दोनों से पूछा, आप लोगों ने कहीं अनंत भगवान को तो नहीं देखा है? नहीं देखा, ऐसा वह ब्राह्मण पूछकर, हे राजन, बस कौंडिन्य बहुत निराश हो बड़ा विकल होता हुआ और हे भारत, फिर वह ब्राह्मण बहुत गर्म उधर्व सांस लेकर भूमि में गिर पड़ा। फिर वह ब्राह्मण होश में आकर, हे अनंत, ऐसा कहते कहते उठकर चित्त में यह निश्चय किया कि अब हम प्राण का त्याग कर देंगे। श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, हे धर्मराज, वह ब्राह्मण प्राण देने के लिए वृक्ष में फांसी लगाने लगा। उसी समय अनंत भगवान
दया करके प्रसन्न होते हुए वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर बोले कि यहाँ आओ। यह कह के उस कौंडिन्य का दाहिना हाथ पकड़ के गुफा में ले गए। जय अनंत भगवान की जय। उस गुफा में कौंडिन्य मुनि ने एक शहर देखा जिसमें बड़े स्वरूपवान स्त्री पुरुष विद्यमान हैं और शुभदायक सिंहासन पर भगवान बैठे हैं, जिनके अगल बगल शंख चक्र कमल गदा और गरुण शोभायमान हो रहे हैं और कौस्तुभ मणि धारण किए हुए वन माला आदि अनेक प्रकार के आभूषण किए हुए विश्वरूप अनंत भगवान को वह कौंडिन्य मुनि ने देखा। अतिशय प्रकाशवान ऊपर के कथन अनुसार स्वरूप वाले भगवान को देखकर उनके आगे ऊंचे स्वर से बोला, हे प्रभु आपकी जय हो। ऐसा कह और प्रणाम करके बोला कि हे नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, मैं पाप रूप और पाप कर्म करने वाला हूँ। हमारी आत्मा पाप रूप है, पाप ही से उत्पन्न भय हैं, रक्षा करो। आप मेरे संपूर्ण पापों को हरने वाले हैं। उन मुनि का वचन सुन अनंत देव जी बड़े कोमल वचन से बोले कि हे विपेंद्र, मत डरो, जो तुम्हारे मन में हो तो कहो। ऐसा सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोले कि हे प्रभु, मैंने धन से उन्मत्त हो अनंत का डोरा तोड़ डाला था। उस पाप कर्म से मेरा धन नष्ट हो गया। घर में अपने मनुष्यों से कलह होती है, जिससे मुझसे कोई नहीं बोलता। इसी प्रकार दुखी होए आपके दर्शन की इच्छा करके जंगल जंगल फिरने लगा। हे देव, आपने कृपा कर अपना दर्शन दिया। अब मेरे से उस पाप की शांति का उपाय दया करके कहें। श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे युधिष्ठिर, भक्ति से प्रसन्न किए गए भगवान क्या उत्तर नहीं देते? अनंत देव उत्तम ब्राह्मण का वचन सुनकर बोले। अनंत भगवान बोले, हे कौंडिन्य ब्राह्मण, तुम देर मत करो, अपने घर जाओ। भक्ति से 14 वर्ष पर्यंत अनंत का व्रत करो। इससे संपूर्ण पापों से छूट पुत्र पौत्र को उत्पन्न कर इच्छित भोगों को भोग कर उत्तम सिद्धि पाओगे। अंत में मेरा स्मरण करके मेरे को निसंदेह पाओगे और संपूर्ण लोगों के कल्याण के लिए तुमको वरदान देते हैं। यह शिला का अनंत व्रत आदि श्रेष्ठ आख्यान और कल्याण करने वाला अनंत व्रत को जो प्राणी सुनेंगे और किया करेंगे, सो शीघ्र ही पाप कर्म से छूटकर परम गति को प्राप्त होंगे। अनंत देव कहते हैं कि हे ब्राह्मण, जिस मार्ग से आप आए हो उसी से जाओ। ऐसा सुन के कौंडिन्य मुनि बोले, हे स्वामी, हम कुछ और पूछते हैं, सो कहिए। जंगल में घूमते घूमते मैंने कुछ कौतुक देखा है। हे जगत के गुरु, वह कहो, वह आम का वृक्ष कौन है और वह गौ कौन थी? कमल, कुमुदनी, कनहार आदि से युक्त परम सुंदर बड़े जंगल में मैंने 2 पुष्करणी देखी है, सो क्या थी? वह गधा कौन था? वह हाथी कौन था? और वह वृद्ध ब्राह्मण कौन था? अनंत देव जी बोले कि वह आम का वृक्ष वेद विद्या को अच्छी तरह जानने वाला ब्राह्मण था। उसने शिष्यों को विद्या नहीं दी, इसलिए वृक्ष हुआ। और गौ देखी थी, वह बीज को खाने वाली पृथ्वी थी। और घास पर वृषभ देखा था, वह सत्यलोक में स्थित जिसका जैसा धर्म हो, उनके धर्म अधर्म का निर्णय ठीक नहीं करता था। वह पुष्करणी दोनों बहन और ब्राह्मणी थी। और धर्म अधर्म आदि जो कुछ होए परस्पर दे
और ले लेती रही और वेद पाठ करने वाले ब्राह्मणों और गरीबों को नहीं दिया, भिक्षुकों को भिक्षा नहीं देती थी। उसी पाप कर्म से उन दोनों का जल आपस में इधर का उधर होता है। और गदहा जो देखा था सो क्रोध था, और जो वहाँ हाथी देखा सो मद था। वह जो ब्राह्मण था सो अनंत, और जो गुफा थी सो कठिन संसार सागर। अनंत देव ऐसा कहकर उसी जगह अंतर्धान हो गए। वह ब्राह्मण सब स्वप्न सामान देखकर फिर उस जगह से अपने घर आया। 14 वर्ष पर्यंत अनंत व्रत करके, जैसा अनंत देव ने कहा है कि वह सब सुख भोग कर फिर अंत में ब्राह्मण अनंत देव का स्मरण करता हुआ अनंत लोक को गया। इसी प्रकार हे राजर्षि, तुम भी कथा सुनो और व्रत करो। जिस प्रकार ब्राह्मण को 14 वर्ष में फल प्राप्त हुआ, तुमको भी उसी तरह अनंत देव की कथा सुनकर एक ही वर्ष में व्रत करने से फल प्राप्त होगा। हे राजन, यह व्रत जो मैंने तुमसे कहा सो सब व्रतों में उत्तम व्रत है, जिसको सुन के प्राणी पापों से छूट जाते हैं, इसमें संदेह नहीं, और फिर पाप से छूटकर हरि भगवान के पद को प्राप्त होते हैं। हे गुरुकुल में उत्पन्न राजन युधिष्ठिर, जो शुद्ध सत्य वाले असार संसार रूपी गुफा में सुख से फिरने की इच्छा करते हैं, वे तीनों लोक के स्वामी अनंत देव का विधिवत पूजन कर उस डोरे को दक्षिण हाथ में बांधें। इति श्री अनंत व्रत कथा संपूर्ण।